वाले हैं फिजिक्स का अगला पोर्शन। तो इसमें हम देखेंगे समरूप चुंबकीय क्षेत्र। जो हमारा पोर्शन है, पोर्शन का नाम क्या हो जाएगा, इसमें हमें देखना है किसको, समरूप चुंबकीय क्षेत्र को देखना है। देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है। एक तो अभी तक आपको बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि दी गई है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ हमें किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, दो चीजें यहाँ पे आप देखेंगे। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा जो होती है, दोनों ही कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपकी तैयार हो जाती है। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है और उसकी जो दिशा होती है, दोनों ही कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र से ही यहाँ पे हमें एक और नई डेफिनेशन पढ़ने के लिए मिलती है, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे चुंबकीय बल रेखाओं की। तो यहाँ पे हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा वह काल्पनिक वक्र है। तो एक तो आप यहीं से एक बिंदु बना लेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक प्रकार का कैसा वक्र होती हैं, काल्पनिक वक्र होती हैं। माने इनकी क्या की जा सकती है, कल्पना की जा सकती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी, एक प्रकार की काल्पनिक वक्र हो जाएंगी। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, माने चुंबकीय क्षेत्र में जो काल्पनिक वक्र होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर यदि कहीं पे भी आप कोई स्पर्श रेखा को खींचते हैं, स्पर्श रेखा समझ रहे हैं, उस क्षेत्र को स्पर्श करती हुई रेखा जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ऐसे वक्र को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं, एक तो बल रेखाएं कैसा वक्र होती हैं, काल्पनिक वक्र होती हैं, और जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब आइए यहाँ पे आपको समझाए जाएंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाओं के गुण यहाँ पर समझने के लिए हम थोड़ा डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। ये बल रेखाएं चुंबक के बाहर और अंदर दो प्रकार से हम देखेंगे। तो इतना तो आपको बता दिया गया था कि ये जो आपका होता है, ये क्या होता है, एस यानी दक्षिणी ध्रुव, और ये जो एन होता है ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। तो इतना तो आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं चुंबक के बाहर, इतना जो पोर्शन रहेगा ये चुंबक का अंदर का पोर्शन माना जाएगा, और इतने पोर्शन को छोड़ देंगे तो ये चुंबक के बाहर का जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा। तो ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चुंबक के बाहर जो बल रेखाएं होती हैं, बाहर ये बल रेखाएं कहाँ से जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। कहाँ पे जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से लेकर कहां पर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ से बल रेखा निकल रही हैं, ये एरो के चिन्ह है, और ये आपकी आ रही हैं, ये अंदर की ओर आ रही हैं। कौन से ध्रुव पे आ रही हैं, दक्षिणी ध्रुव पर आ रही हैं।
तो पहला बिंदु आपने यहाँ पे देखा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये चुंबक के बाहर सदैव उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। अब आ जाइए चुंबक के अंदर, यहाँ तक बल रेखाएं आ गई, अब हम पहुंच गए हैं चुंबक के अंदर। तो यहाँ पे जब बल रेखा आएगी तो वो ऐसी फिर सीधी निकलेगी, यानी चुंबक के अंदर से होकर के निकलेगी, और चुंबक के अंदर जो बल रेखा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। देखिए बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए, चुंबक के बाहर जो बल रेखाएं थी वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही थी, और चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं हैं वो आपकी दक्षिणी ध्रुव से कहां पर जा रही हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही हैं। माने एक बंद प्रकार की संरचना बन रही है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, एन से एस की ओर जा रही हैं, फिर एस से वही कहां पर जा रही हैं, एन की ओर, तो एक बंद संरचना बन गई। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बार बार हमसे पूछा जाता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक ऐसा वक्र बनाती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं आपका बंद वक्र बनाती हैं। किस प्रकार का वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। इस कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, ये एक प्रकार का बंद वक्र बनाने का कार्य करती हैं। किस प्रकार का वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। इसके बाद हम अगला बिंदु देखेंगे, तो इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए जो बल रेखा है यहाँ पे अपन स्पर्श रेखा खींच दो, यहाँ पे खींच दो, या किसी भी रेखा पर, माने चुंबकीय जो आपका चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो जो बल रेखा होती है स्पर्श बल रेखा, उस बिंदु पर चुंबकीय परिणामी क्षेत्र को क्या कहती है, प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या किया जाता है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यदि आप चुंबक की जो बल रेखाएं होती हैं उन बल रेखाओं पर किसी भी बिंदु पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दो बल रेखाएं हैं, कहीं से भी आप देख लें, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ऑब्जेक्ट में भी आता है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, दो स्थितियां आपने सुनी होगी। चुंबकीय बल रेखा में आप देखेंगे जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, घनी होती हैं, यानी मात्रा इनकी ज्यादा होती है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी, आप देखें नाम से स्पष्ट है, जब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास रहेंगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, घनी होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होता है, अधिक होता है। और यदि इसी के अपोजिट हम चले तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं, विरल होती हैं, यानी एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, तो वहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यदि मान देखें तो विरल की जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत, ये जो रेखाएं होती हैं ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत, इतने में ही हमें बिंदु पकड़ना है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई के लंबवत कैसी होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं। लंबाई के लंबवत कैसी होती हैं, प्रतिकर्षित। चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई के लंबवत कैसी होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं। इसी कारण सजातीय ध्रुवों यानी समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद देखेंगे तो ये जो बल रेखाएं होती हैं, इन बल रेखाओं में यदि आप देखें तो ये खिंची हुई डोरी के समान, जो यदि हम किसी डोरी को खींच देते हैं तो वह डोरी क्या करती है, आपस में सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। उसी प्रकार ये जो बल रेखाएं होती हैं, ये बल रेखाएं खिंची हुई डोरी के समान सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। किसकी डोरी के समान, खिंची हुई डोरी के समान।
खिंची हुई डोरी के समान। ये जो बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं सिकुड़ने का क्या कहती हैं, प्रयास कहती हैं। इसी कारण विजातीय ध्रुव यानी विपरीत जो ध्रुव होते हैं उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण का कार्य होता है, यानी आकर्षण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है समरूप चुंबकीय क्षेत्र यानी जिसकी परिणामी जो तीव्रता होती है, जो दिशा होती है, ये दोनों में ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा दोनों में ही कैसे हो, समान हो, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक जो रेखा होती है, जो उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। साथ में यहाँ पे आपको बताया गया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण या विशेषताओं के बारे में।